हमारी वैसे कुल टोटल जो बड़ी जर्नली लड़ाई हुई है ना, अच्छा। वो 24 हुई है 6 महीने के बाद। सारा इन्होंने ये वॉशिंग मशीन से लेके सिर्फ बेड बचा था, क्योंकि बेड सीढ़ियों से नीचे जा ये हंसती रहती हैं, मैं मार मार के थक गया, मैंने मारने वाले हथियार फेंक दिए, अब इसे नहीं मारूंगा मैं। तो लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद नाराजगी होती है, नाराजगी के बाद क्या होता है? नाराजगी के बाद यही होता है कि लोगों की बीवियां चली जाती है, मेरे हस्बैंड साहब जो घर छोड़ के चले जाते हैं। एक होती लड़ाई बहुत बड़ी जर्नली लड़ाई होती है, उसमें पूरा खानदान एंटर होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, आज एक ऐसे अजीबोगरीब खानदान के साथ मौजूद हूं जहां एट ए टाइम लड़ाई भी होती है और मुस्कुराहट और कहके भी लगते हैं। जी हां, मेरे साथ ये एक मियाँ बीवी मौजूद हैं, साथ उनके बच्चे में मौजूद हैं। जो ये भाई साहब हैं, ये अपनी बीवी को पिछले 10 साल से मारपीट करते हैं, इतना मारते हैं, उसके बावजूद ये आगे से मुस्कुराती हैं और हंसती हैं। वो मारते हैं, ये हंसती हैं, वो मारते हैं, ये हंसती हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने हथियार डाल दिए और आज फैसला कर लिया कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं मार मार थक गया, ये हंस हंस के नहीं थकी। इनसे जानते हैं कि वजह क्या है, वो क्यों मारते थे और ये आगे से मुस्कुराती कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों मारते हैं, क्या वजह है? यार जब ये खाने के लिए मांगती थी, पैसे होते नहीं थे मेरे पास, कारोबार तो ख़त्म हो गया मेरा, जो बिजनेस करते थे वो सारा ख़त्म हो गया। और जब ये बार बार कहती लाओ, बाहर काम ही नहीं था, जाता था ढूंढने के लिए, काम मिलता नहीं था। जब वेले वापस आना है खाली, तो बच्चों ने तो खाना ही, ये अपनी जगह पे ठीक थी, मैं नहीं कहता ये गलत है। कहती थी लाओ पैसे, तो मैं कहा अभी कुछ मिला ही नहीं, मैं सारा दिन ढूंढ ढूंढ के वापस आ गया हूँ। फिर घर में छोटी छोटी बात पे लड़ाई शुरू हो गई। फिर जाहिर है जब जेन पे जोर डलता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसकी वजह से फिर मारता था, मुझे खुद को पता नहीं चलता आप क्या करूँ। जब मारते थे आगे से क्या करती थी? ये हंसती हैं, फिर मारते थे? फिर भी हंसती हैं, जब फिर मारते थे तो फिर भी हंसती, फिर मुझे और गुस्सा आता था। तो फिर मार मार के थकते नहीं थे? तो जाहिर है मार मार के आदमी थक जाता था, फिर ये हंसती रहती। इसका ये ज़हन था कि शायद ये मेरे साथ खुश हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये मुझे चुनौती कर रही हैं बार बार, ये मुझे ना चैलेंज कर रही हैं। चैलेंज कर रही हैं कि मैं इस तरह हंस रही हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इंसान है, थक लेकिन जाता है। मैं इनको चैलेंज नहीं करती थी। शुरू स्टार्टिंग में जब इन्होंने पहली दफ़ा मुझे मारा था ना वो हैंगर से, तो उस वक्त मैं भी आगे से चिल्लाई थी, तो इन्होंने मुझे इतना मारा था कि मैं जिंदा पता नहीं कैसे बच गई। तो मैंने हंसती कैसे? फिर मैंने जब देखा कि ये हेल्पर के बाद ये डबल हेल्पर हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने कहा क्यों भाई इसको ठंडा किया जाए, किस तरीके से किया जाए। एक दफ़ा इन्होंने मुझे मारा तो मैं हंसी आगे से, मजाक में फौरन ही हम लोगों की सुलह हो गई। तो वैसे हम लोगों की लड़ाई होती है ना, जितनी बड़ी भी मर्जी जंग हो जाए, ईंटें रोड़े, देखने वालों को यही लगता है कि जैसे बस सब फिनिश खत्म, तलाक चलाक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वही लोग आके देखते 10 मिनट बाद हम लोग एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं। अच्छा, हंसती कैसे हैं मार खाने के बाद, कहाँ से लाती हैं इतनी हंसी? बस वो फिर इससे मैं वैसे भी थोड़ी सी बचपन से फनी थी, तो मैं तो हर इंसान को हंसा भी लेती हूँ, खुद भी हंस लेती हूँ। तो मैं इसी तरह एक दफ़ा हमारे ख़ानदान में मेरे ताया अब्बू फौत हो गए, तो मेरी कज़नें जो है वो रो रही थी, इतना रो रही थी, हाय अब्बू कितने चले गए, हाय अब्बू सानू चाय। मैंने कहा बस कर दो, अब्बू को इतनी आवाज़ें दोगे, अब्बू उठ के गए, बेटा चुप कर। सबसे पहले आप लोगों ने भाग जाना यहाँ से। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं? हमारी वैसे कुल टोटल जो बड़ी जर्नली लड़ाई हुई है ना, अच्छा। वो 24 हुई है 6 महीने के बाद एक, 6 मतलब महीने के बाद एक, मतलब जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। जो बड़ी लड़ाई हैं वो 24 हुई हैं। लेकिन जो छोटी रेगुलर होती हैं वो बहुत हुई हैं। अच्छा, बड़ी लड़ाई और छोटी लड़ाई में क्या फ़र्क होता है? छोटी लड़ाई में ये होता है कि हम लोग दो बच्चों की तरह, वो जैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं ना, थोड़ा सा लड़े ठीक हो गए, थोड़ा सा लड़े ठीक हो, वो हो गई छोटी लड़ाई। एक होती लड़ाई बहुत बड़ी जर्नली लड़ाई होती है, उसमें पूरा खानदान एंटर होता है आकर। फिर इसे ये जो सरकार हमारे पास मेरे साथ बैठे मेरे हस्बैंड साहब, फिर इसको नहीं पता चलता ये मुझे आगे से क्या मार रहे हैं। ये तो ऐसे वो ऐसे पकड़ के ना, इसको बंदों ने ऐसे कड़ा होता है, ये ऐसे ठा इंटे जो चीज़ आई मारी जानी है बस इन्होंने। घर का फर्नीचर कहाँ है आपका? वो इनसे पूछे। ये जो मेरा कैमरा मैन है ना, ये आटे वाली ड्रमे के ऊपर बैठा हुआ है, बैठने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ गया फर्नीचर सारा? वो इनसे पूछे, सारा तोड़ दिया हुआ है। जब लड़ाइयाँ वही तो, जब जनरली लड़ाइयाँ होती उसमें सब कुछ टूटता है। जब आप बता रही थी कि मैं जब मेरा फर्स्ट फ्लोर पे घर था तो सारा सामान नीचे फेंक दिया, बचा क्या था? सारा इन्होंने ये वॉशिंग मशीन से लेके सिर्फ बेड बचा था, क्योंकि बेड सीढ़ियों से नीचे जा नहीं सकता था। बेड सीढ़ियों से नीचे जा नहीं सकता था, बाकी सब कुछ तोड़ दिया। बाकी सब कुछ इन्होंने ऊपर से फेंक दिया, इस्त्री बर्तन तक इन्होंने फेंक दिए नीचे। अच्छा। कि कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी ही नहीं थी। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ना घर का नुकसान। अब मैं बच्चों की तरह ना घर में बड़ी चीज़ें नहीं लाती। मेरे पूरे घर में सिर्फ 6 चारपाइयाँ और बर्तन है।
और कोई चीज़ नहीं। आप देख सकते हैं कि एक वो है मेरे पास वॉशिंग मशीन, बाकी मैंने कुछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे पता है इनको कभी भी पागलपंती का दौरा पड़ सकता है। फिर से टूट सकता है। नहीं, अब तो माफ़ी मांग ली है ना। नहीं, अभी तो इन्होंने पूरी मीडिया के सामने इन्होंने मुझे कहा है, लेकिन ये है कि अब देख लें, इन्होंने पूरी मीडिया के सामने कह दिया इन्होंने नहीं मारना। अगर अगली दफ़ा मारा तो फिर मैंने पूरी पाकिस्तान की मीडिया इकट्ठी कर लेनी है। सर जी अगे मारोगे, नहीं, माफ़ी मांगते हो? हाँ सॉरी कर लिया आपने। अच्छा, क्या वजह क्या माफ़ी मांगने की? ये हंसती रहती हैं, मैं मार मार के थक गया, मैंने मारने वाले हथियार फेंक दिए, अब इसे नहीं मारूंगा। मैं कहा बेहतर यही है कि हाल जाके अब सुलह कर लें, अपने घर में रहें। बच्चे किस पे गए हैं? बच्चे कुछ मेरे ऊपर गए हैं, तो बाकी बेटों में से 2 बेटे इन पे गए हैं। जो इन पे गए हैं वो मारते हैं? जो इन पे गए हैं वो तो दीवारों में सर लगाते हैं अपने, खुद वो पटकते हैं। ठीक है, और जो आप पे गए हैं? जो मेरे ऊपर गए वो ठंडे हैं थोड़े से। तो लड़ाई होती है, लड़ाई होने के बाद नाराज़गी होती है, नाराज़गी के बाद क्या होता है? नाराज़गी के बाद यही होता है कि लोगों की बीवियां चली जाती हैं, मेरे हस्बैंड साहब जो घर छोड़ के चले जाते हैं। हैं कहाँ जाते हैं घर छोड़ के? मैं वालदा के पास चले जाता हूँ या दोस्तों के पास चले जाता हूँ। सर देखने में ये आता है कि लड़ाई के बाद जो बीवी मायके जाती है, आप हस्बैंड हो गए मायके चले जाते हैं। यार ये नहीं जाती, मैं खुद ही चले जाता हूँ। फिर वापस कैसे आते हैं? वापिस ये वापस पुतले ले आना पैंदा है, पाजी ले आना पैंदा वापस। मतलब कि होता ये है नॉर्मली कि बीवी मायके चले जाती है और जो खावंद होता है वो जाके बीवी को मना के लाता है, और ये उधर उल्टा होता है कि जो खावंद है मायके चले जाता है और बीवी मना के लेकर आती है। इनको लाना पड़ता है, बल्कि यहाँ तक कि जो हमारे खानदान के पीर मुर्शिद उनको भी कभी कभी डालना पड़ता है कि वापस। भाईजान अब मीडिया पे माफ़ी मांग रहे हैं, आइंदा आप नहीं मारेंगे? नहीं, मैं तो अब सबके सामने सारा पाकिस्तान देख रहा है मीडिया। जितना मर्जी परेशानी हो, जो मर्जी हो, खावंद का काम है बीवी के साथ प्यार में घुसा रहना, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं लेकिन मार पटाई नहीं करनी। यार पता क्या, कारोबार लेवल से नीचे आया हूँ ना, तो मुझे संभलने में टाइम लग रहा है। तो अब नहीं करेंगे ना, अब नहीं मारेंगे? अब नहीं करूँगा। अच्छा, और अगर किया इन्होंने तो फिर पूरे पाकिस्तान की मीडिया को बुला लूँगी। जी हमारी दुआ है कि आपने जो माफ़ी मांगी है माफ़ी में कायम रहे और आप इस तरह मुस्कुराती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।